हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द वाइज डिसीजन। बुद्धिमानी भरा डिसीजन होता कैसा? तो देखिए, इस कहानी से आपको पता चल जाएगा। ये एक राजा है, ये दो औरत हैं और एक बच्चा है। तो देखिए यहाँ पे क्या स्टोरी चल रही है। हम इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, ध्यान दें। और इसकी सारी बट पर हम वीडियो को लास्ट में देंगे, सारी की सारी बट पर प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय पहले या बहुत समय पहले। आ लॉन्ग टाइम अगो या एगो भी पढ़ सकते हैं, अगो पढ़ा जाता है वैसे ये। बहुत समय पहले देयर वॉज अ वाइस एंड गुड किंग नेम्ड सोलोमन। देखो, वाइस था, वाइस बुद्धिमान, गुड अच्छा, किंग राजा, नेम्ड किंग सोलोमन नाम का एक अच्छा राजा और बुद्धिमान राजा क्या रहता था बहुत समय पहले। ही वॉज फेमस, वह प्रसिद्ध था। ऑल ओवर हर जगह, ऑल ओवर हर जगह, वह फेमस था हर जगह। फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपनी समझदारी के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए वह हर जगह फेमस था। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया से, पूरे के पूरे संसार से, केम टू सी हिम, उसे देखने के लिए आते थे। पूरी की पूरी दुनिया से उसे लोग देखने के लिए आते थे। पीपल, लोग, फ्रॉम से, ऑल ओवर पूरी दुनिया हर जगह से, या द वर्ल्ड पूरे संसार के, कम टू सी, कम टू आते थे, सी देखने के लिए, हिम उसे, तो सारे के सारे लोग पूरी दुनिया से उसे देखने के लिए आते थे। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, टू वुमेन, दो औरतें केम टू हिम, उसके पास आई, डिमांडिंग, वो मांग करने लगी। डिमांडिंग का मतलब होता है मांग करना, एक आता है डिमांड, मांग करना, तो जस्टिस की मांग करने लगी। तो दो औरतें आई, वो क्या है, न्याय की मांग करने लगी। किंग सोलोमन आस्क्ड, सोलोमन ने पूछा, राजा सोलोमन ने पूछा, पास्ट का इंडेफिनिट है, राजा सोलोमन ने आस्क्ड पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, क्या मामला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज़ द मैटर, मैटर होता मामला, तो क्या मामला है। द फर्स्ट वुमेन, पहली औरत ने रिप्लाइड, उत्तर दिया, आई एम द मदर, आई एम द मदर ऑफ दिस बेबी, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। बट दिस वुमेन, परंतु यह औरत, सेज कहती है, सी इज़ इट्स मदर, कि यह वह इसकी माँ है। आई एम द मदर ऑफ दिस बेबी, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। बट दिस वुमेन, ये औरत कहती है, सेज कहती है, सी इज़ इट्स मदर, यह इसकी माँ है। द सेकेंड वुमेन सेड, दूसरी औरत ने कहा, ओ किंग राजा, आई एम द बेबीज मदर, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। अपोस्ट्रोफ एस आ जाए तो उसको पढ़ते हैं काकी के। तो ओ किंग, ओ राजा, आई एम द बेबीज मदर, मैं इस बच्चे की क्या हूँ, माँ हूँ। द फर्स्ट वुमेन, पहली औरत ने कहा, ओ किंग बिलीव हर नोट, इस पर विश्वास मत करो, इस पर विश्वास मत करो। राजा, विश्वास मत करो, बिलीव होता विश्वास, नोट होता नहीं, विश्वास मत करो। सी इज़ नॉट द मदर, सी इज़ नॉट, वह नहीं है, द मदर इसकी माँ। आई एम द मदर ऑफ द बेबी, मैं हूँ इस बच्चे की क्या, माँ। नाउ अब किंग सोलोमन वाज इन फिक्स, किंग राजा सोलोमन ने फिक्स कर लिया था, पक्का कर लिया था। आफ्टर के बाद, अ डीप थॉट, एक गहरी सोच के बाद, ही सेड, उसने गहरा सोच कर या दिमाग लगाकर उसने कहा, कट द बेबी इंटू टू, कट द बेबी, बच्चों काट दो, इंटू टू, दो भाग में, एंड गिव, और दे दो, वन पार्ट, एक हिस्सा, टू ईच मदर, एक हिस्सा दे दो, क्या, एक माँ को, प्रत्येक माँ को, मतलब दो माँ हैं इसकी तो आधा आधा हिस्सा इनको दे दो। वाइल जब वन वुमेन, एक औरत, रिमेंड साइलेंट, एक औरत क्या शांत हुई। रिमेंड का मतलब ठहरना या शेष बचना होता है, तो यहाँ पर ठहरना है। जब एक औरत क्या हुई, शांत हुई। द अदर क्राइड, दूसरी रोने लगी। ओ किंग, ओ राजा, लेट हर हैव द बेबी, कि इस बच्चे को इसे दे दो। लेट हर हैव द बेबी, कि हैव का मतलब होता है रखना है, किसी के पोजीशन में रखना, तो कह सकते हैं कि उसे इस बच्चे को दे दो, इस बच्चे को दे दो। लेट होता, इसके लिए हिंदी पढ़ते हैं देना, लास्ट में जो दो आता है उसके लिए आता है ये। एटलीस्ट कम से कम, द बेबी विल लाइव मतलब क्या होता, नहीं लाइव नहीं है ये लिप पढ़ा जाएगा। एक लाइव होता है जो सीधा प्रसारण होता है,
बट ये लिव पढ़ा जाएगा यहाँ पे। एटलीस्ट कम से कम द बेबी विल लिव, कि बच्चा क्या जिंदा रहेगा। विल कागीगे पढ़ेंगे यहाँ पे, गागीगे लिव रहेगा, तो बच्चा जिंदा रहेगा कम से कम। द किंग सैड, राजा ने कहा, सी इज़ द रियल मदर, सी इज़ द रियल मदर, यह है इस बच्चे की असली माँ है। जो जिसने बोला था कि इस बच्चे को दे दो, काटो मत, तो उसने कहा कि यह है असली माँ है इस बच्चे की। चलिए इसका मोरल पढ़ लेते हैं। मोरल क्या है? ट्रूथ कैन नेवर बी हाइडन, ट्रूथ सच्चाई को कैन सकता है, नेवर कभी नहीं, तो सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता है। हाइडन का मतलब होता है छिपाना, तो सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता है। तो ये मोरल काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब इसकी बट पावर पढ़ लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। देखिए इसकी बट पावर है, द वॉइस डिसीजन, बुद्धिमानी भरा निर्णय, तो निर्णय होता है डिसीजन। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहला, बहुत समय पहला। अ लॉन्ग टाइम अगो, वॉइस होता बुद्धिमान, फेमस होता प्रसिद्ध, ऑल ओवर होता हर जगह, ऑल ओवर हर जगह। विजडम बुद्धिमत्ता, ये बुद्धिमान भी होता है। सी का होती है फर्स्ट फॉर्म देखना, सा होता है सेकंड देखा। वुमेन होता है औरत। देखिए अगर ई आया है तो कई सारी औरतें हैं, ए आया है तो एक औरत है, तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो वुमेन होता है कई सारी औरतें, और वुमन होता एक औरत। अब आता है डिमांडिंग, डिमांडिंग होता मांगना या मांग करना। जस्टिस होता है क्या? न्याय, जस्टिस होता न्याय। अब आता मैटर, मैटर होता मामला। और अप्लाइड होता उत्तर दिया। बिलीव होता विश्वास। फिक्स होता पक्का। डीप होता गहरा। थॉट होता सोचा। और रिमाइंड होता शेष बचना, ठहरना। एटलीस्ट एक अच्छा वर्ड है, एटलीस्ट का मतलब होता कम से कम, एटलीस्ट कम से कम। रियल होता असली। ये इसकी बट पावर थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।